हेलो बच्चों। बच्चों, दिस इज़ सुरजीत ठाकुर, योर लेक्चरर इन फिजिक्स। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा +1 का फर्स्ट यूनिट में जो डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर जो है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बड़ा सिंपल चैप्टर है, बड़े ध्यान से इसको सुनिए। वेरी सिंपल चैप्टर, डायमेंशनल एनालिसिस। तो बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले क्या आप देखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो डायमेंशन का मतलब होता है उनको किस तरीके से माप सकते हैं। डायमेंशन को आप एक लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि उसको मापने का तरीका क्या है, किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो बच्चों, आगे मैंने लिखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी थी आपको पता होगा। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये मेन जो होती है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। अगर किसी टर्म में मास आ रहा है तो उसको जो है हम कैपिटल एम से शो करते हैं, याद रखना आपने। लेंथ आ रही है तो कैपिटल एल से शो करेंगे, और ये ब्रैकेट जरूर डालनी है आपने, ये बड़ी ब्रैकेट। अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं डाली होगी तो आपके नंबर काटे जाएंगे। टाइम के लिए क्या लेते हैं हम, टी। टेम्परेचर के लिए के, केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए, एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी लेते हैं, और क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए मोल, एम ओ एल। बस ये सी डी पूरा होता है, एम ओ एल ही होता है, लेकिन यहाँ पे लेंगे हम एम ओ एल और इन ब्रैकेट्स में रखेंगे। ओके। तो बच्चों, ये तो आपको पता होगा कि ये तो हमारे पास होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, मेन जो होती है जो इंडिपेंडेंट है। और आपको ये भी पता होगा कि डिराइव्ड कौन सी होती है। ये ऑलरेडी हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि डिराइव्ड क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल मैथ से निकाली जाती है। derived physical quantities are those quantities which are derived from fundamental physical quantities। फंडामेंटल इंडिपेंडेंट अपने आप में कहीं से नहीं निकलती है। मास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, लेंथ इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और आपका मोल जो है इंडिपेंडेंट है। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड वगैरह करके, सब मल्टीप्लाई ऐड वगैरह करके वो जो नई चीज़ जो बनती है वो डिराइव्ड फंडामेंटल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब इनको तो मैं यूँ बोल सकता हूँ कि एनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, फंडामेंटल से निकलती हैं। तो किसी भी ड्राइव को किसी तो क्या होगा, किसी भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी को हम इनकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कंटेन्ड इन द गिवन ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दिस इज वेरी नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर ऑफ टाइम्स लिख सकते हैं आप, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेना आपने। नंबर ऑफ टाइम्स द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कंटेन्ड in the derived physical quantity, derived physical quantity, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको इसको बोलते हैं जो ये नंबर ऑफ टाइम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंटेन्ड इन द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज dimension of that fundamental physical quantity is known as dimension माप, is known as dimension of that fundamental physical quantity। लिख लेना बच्चों इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट चीज़ है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात। अब एग्जांपल ले लेते हैं आप। आपको पता कि एरिया जो होता है, स्क्वायर का एरिया ले लो आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लो, चलिए किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके। तो ब्रेड्थ ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ क्या होती है, ये भी एक लेंथ ही होती है।
समझा की बात है? तो लेंथ क्या है? लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन जो लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया? डिराइव्ड बन गया। ये फार्मूला जो बन गया हमारे पास, इसको मैं लिखूँ एल स्क्वेयर। एल स्क्वेयर क्या है? इट इज़ एरिया। तो ये जो है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया का फार्मूला हमने कहाँ से निकाला? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू लेंथ, तो एल स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम की बात ले लें, वॉल्यूम किसके बराबर होता? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों लेंथ है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, इसको मैं क्या लिखूं? एल क्यू। ओके, कोई भी फार्मूला ले लो। डेंसिटी रो, रो जो होती है डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का ऊपर का एम, वॉल्यूम का एल क्यूब, ये किसके ऊपर ले जाओ? एम एल माइनस थ्री, ये आंसर आ गया। तो डेंसिटी को रो से शो करते हैं, रो बोलते हैं इसको, रो होती है बच्चों। तो इट इज एम एल माइनस थ्री। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी इज एम एल, और इसकी पावर जो है माइनस थ्री। यहाँ पे कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब वन है। यहाँ पर पावर टू है, यहाँ पर पावर थ्री है। ओके, तो इट इज एम पावर वन एल पावर माइनस थ्री। और बच्चों इसको पूरा एक्सप्लेन करना हो, मैं बोलूँगा कि हमारे पास ये तीन होती है मेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एम एल टी। मैं चाहूँगा कि इसको जो है वो लेंथ एरिया को जो है वो आप इन टर्म्स ऑफ एम एल टी में फॉर्म करो। तो इसको मैं क्या लिखूँ? एम पावर जीरो, एल पावर टू और टी पावर जीरो। इसमें मास नहीं, एरिया में मास नहीं होता। एम पावर जीरो, किसी भी चीज़ की पावर जीरो जो होती है वो वन होती है। एम पावर जीरो वन, टी पावर जीरो वन, एल पावर टू। इसका मतलब ये होगा कि एम एल टी, ये जो तीन जो मेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इनकी सम पावर्स बन रही है, जो ड्राइव जो है वो पावर बन रही है। जब एल एल की पावर वन है तो सिंपल लेंथ होती है, जब एल की पावर टू हो गया तो वो बन गया एरिया। ओके, तो ठीक है बच्चे, इसकी एग्जांपल और कई कर लेते हैं। तो उसके बाद डायमेंशन आपको बता ही दिया कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। जैसे हम ले रहे एम एल और टी, और जब इसकी कोई भी हम किसी का भी हमने फार्मूला निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कुछ पावर्स आ रही हैं, कुछ भी आ रही है, ए बी सी कुछ भी आ रही है, तो ये चीज़ जो बन रही है इसको बोलेंगे डायमेंशंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? आपकी बुक से मिल जाएगी आपको। Dimension of a physical quantity are the powers to which, these are the powers to which fundamental physical quantities are to be raised to represent that physical quantity, ये होता है dimensions. Okay, डायमेंशनल फार्मूला आ गया। डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला जो है वो क्या चीज़? डायमेंशनल फार्मूला वही एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ही बोला। जैसे हम डेंसिटी का मैंने आपको क्या बोला कि एम एल माइनस थ्री, इट इज एम एल माइनस थ्री डायमेंशनल रो। तो दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। एक्सप्रेशन पूरा पूरा एक्सप्लेन रखा हमने। एक्सप्रेशन विच शोज दैट विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड विद बट पावर्स, ये चीज़ है। कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी और उसकी पावर्स कितनी है। विद बट पावर्स एंटर इनटू द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द फंडामेंटल डायमेंशनल फार्मूला। तो जैसे आपको ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटीज रो इज इक्वल टू एम एल माइनस थ्री। ओके, उसके बाद आता है डायमेंशनल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन है, बाकी और कुछ नहीं है। डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन की क्या? इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला। ये ऐसे में बोलूँगा, ये जो है ये डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है। जब मैं इसको कंप्लीट करके रखूंगा, रो इज इक्वल टू, इक्वेट करूंगा, रो इज इक्वल टू, इक्वेट किया, तो डायमेंशनल इक्वेशन में डेफिनेशन क्या बन जाती है? Equation obtained by equating the symbol of physical quantity with its fundamental dimensional formula is called dimensional equation. जैसे एरिया की क्या निकालें? A इज इक्वल टू पूरा, उसमें लिखेंगे एल स्क्वेयर होता है ना, तो पूरा लिखना होता है एम पावर जीरो एल स्क्वेयर टी पावर जीरो। ओके, तो ये है हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन। और कोई ले लो आप, एग्जांपल्स ले लो आप कोई, अब कुछ भी ले लो आप। एक्स वेलोसिटी ले लेते हैं, वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात होती है। प्रैक्टिस करो आप थोड़ी सी। वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी या स्पीड, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस क्या है? लेंथ एल, टाइम क्या है? टी। तो इसका क्या हो गया? एल टी माइनस वन।
ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड का। एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन किसके बराबर होती है? वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी किसके बराबर? एल ओवर टी, ओवर टी। इसको मैं क्या लिखूँ? एल ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे कर दूँ एल टी माइनस टू। तो एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? एल टी माइनस टू। और ले लो फोर्स, ले लो फोर्स। बच्चों इसके लिए ना आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं। फोर्स एफ किसके बराबर होती है? फार्मूला बोलिए। फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए। यस, एम क्या है? मास। ए क्या है? एक्सेलेरेशन। कितनी निकाली ऊपर? एल टी माइनस टू। बच्चों कोई फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल टी माइनस टू, बड़ा कॉमन। इसको आपने याद रखना रट्टा मार के। और ले लो कोई आप एनर्जी ले लो। अच्छा, एनर्जी और वर्क में क्या फ़र्क होता है? एनर्जी और वर्क बच्चों कोई फ़र्क नहीं है। वर्क और एनर्जी जो होती है वो एक ही बात होती है। एनर्जी किसके बराबर होती है? क्या कुछ याद? एनर्जी जो है या वर्क जो है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड। फार्मूला पता होना चाहिए। फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड। फोर्स एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्टेंस मूव्ड एल। कितना आ गया? एम एल टू टी माइनस टू। ये एनर्जी या वर्क का डायमेंशनल फार्मूला है। और भी ले लो, कोई भी ले लो। पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी की पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? याद है बच्चों? एम जी एच। एम मास लिख दिया, जी एक्सेलेरेशन। ए एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बट होती हुई एक्सेलेरेशन सिंपल एक्सेल। फार्मूला इसका ये रहेगा एल टी माइनस टू। एच, एच क्या है? हाइट। हाइट क्या? एल। तो ये क्या बन गया? एम एल टू टी माइनस टू। कुछ भी ले लो। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? अच्छा बच्चों, हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ का कुछ नहीं, कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं था। हाफ एम बी स्क्वायर, एम का बी, एम का एम आ गया, और वी का क्या होता? एल टी माइनस वन, और इसका स्क्वायर है। कर दो, क्या आ गया? एम एल टू टी माइनस टू। देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? एक ही चीज़ है। एनर्जी कोई भी आप लिखो, काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकालेंगे। वर्क या एनर्जी या वर्क क्या होते हैं? फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव्ड होता है, एम एल टू टी माइनस टू। इसका ये बन गया फार्मूला। कहाँ से बना? फार्मूले से बना ये। ठीक है। तो ऐसे इम्पल्स शायद सुना होगा आपने। इम्पल्स नहीं सुना तो आगे हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, आगे आ जाएगा। इम्पल्स, इम्पल्स जो होता है आई इज इक्वल टू एफ टी होता है, फोर्स इंटू टाइम। कितने टाइम के लिए फोर्स लग रही है वो उसका इम्पल्स कहलाता है। तो इम्पल्स का क्या हो गया बच्चों? एफ का क्या हो गया? एम एल टी माइनस टू, और टी का क्या हो गया? टी। ये क्या बन गया? एम एल टी माइनस वन। बेसी सेम तो पावर है, इसकी पावर टी माइनस टू इंटू टी पावर वन। तो ये जब ऐसे होता है तो ये क्या जाएगा? माइनस टू प्लस वन। तो ये कितना बचा? टी पावर माइनस वन। तो ये टी पावर माइनस वन बचा। तो इम्पल्स का जो डायमेंशनल फार्मूला हो गया वो क्या हो गया? एम एल टी माइनस वन। ओके। और बच्चों आपकी बुक में ये जो टेबल जो बना रखा है इनके यूनिट भी हो जाएंगे। यूनिट भी देख लो आप, ऐसा यूनिट भी करते जाओ साथ साथ ही। अब देखो हमने कहाँ से शुरू की? डेंसिटी से शुरू किया। डेंसिटी देख लो आप, डेंसिटी रो इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू। अब मास, मास का क्या होता है? के जी। एल क्यूब, एल क्यूब क्या होगा? लेंथ, लेंथ का क्यूब है ना। तो लेंथ को किससे लेते हैं? मीटर। तो ये हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास किसको हो गया? डेंसिटी का एसआई यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सिमिलरली वेलोसिटी का एल ओवर टी। एल का मतलब क्या हो गया? मीटर। टी का मतलब क्या हो गया? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। सिमिलरली एक्सेलरेशन एल अपॉन टी स्क्वेयर। एल का क्या हो गया? मीटर। टी स्क्वेयर का क्या हो गया? सेकंड स्क्वेयर। ऊपर जाके ये ऐसे कर दो, या एम एस माइनस टू लिख दो। जैसे फोर्स का क्या होता है? एम इंटू ए। एम क्या हो गया? के जी। ए क्या निकाला अभी हमने? मीटर। साथ में क्या?
S-2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको कि मैं इकट्ठा करके न्यूटन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूटन। ठीक है बच्चों, एनर्जी का यहीं से निकल जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव्ड। फोर्स क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस मूव्ड क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर किसका यूनिट हो गया? ऐसा यूनिट एनर्जी है वर्क का। पोटेंशियल एनर्जी का वही बात है, mgh कर सकते हो आप यहाँ पर भी। m का मीटर, जी का मतलब एक्सलेशन, एक्सलेशन का क्या? इंटू मीटर अपॉन एस स्क्वेयर सेकंड स्क्वेयर इंटू हाइट एच का क्या? मीटर। ये कितना आ गया आपके पास? ये पोटेंशियल एनर्जी का आप लिख सकते हो। नहीं, ये मास है, सॉरी केजी। तो ये आएगा केजी मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, केजी मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर किसका आ गया? पोटेंशियल एनर्जी का आ गया। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी का निकाल सकते हैं, इंपल्स का निकाल सकते हैं। इंपल्स क्या होती है? फोर्स इंटू टाइम। तो ये फोर्स क्या होता है? न्यूटन, और टाइम का हो गया एस। एक यूनिट क्या हो गया? न्यूटन सेकंड। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात कि नहीं क्लियर होगी? और आप बड़े 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 डायमेंशनल फार्मूले भी कई बार एग्जाम में आते हैं, तो उसके बारे में आप देख लीजिए थोड़ा सा। बड़े बड़े डायमेंशनल फार्मूला जो है वो भी आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपको कौन सा करें, कौन सा एंगल ले लेते हैं? सॉरी, एंगल। सिंपल सिंपल एंगल क्या होता है? थीटा होता है ये एंगल। ठीक है। अच्छा, एंगल जब आपको आपको पता कि एंगल किसके बराबर होता है? ये आर्क अपॉन रेडियस, ऐसा कुछ याद है आपको? बताया था वन है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और रेडियस जो होता है वो पार्सेक किसके बराबर होता है? तो थीटा एंगल जो होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो बच्चों आर्क क्या है? लेंथ। वेरी गुड, एल आ गया। रेडियस क्या? लेंथ। वेरी गुड, एल आ गया। ये तो कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब एंगल हैज नो यूनिट। यूनिट भी कुछ नहीं पड़ा, हर कट गया, मीटर अपॉन मीटर कट गया। नो यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला। तो कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे पास, फार्मूला तो बनता लेकिन आगे उनका यूनिट है वो ऐसा कुछ नहीं बनता। ठीक है बच्चों, पावर ले लो। अच्छा, पावर किसके बराबर होती है? याद है बच्चों? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला ml2t-2 अपॉन टाइम टी। टी का पावर +1 है, जब ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी? -1। तो -2 और -1 -3, इसका आ जाएगा ml2t-3। ठीक है बच्चों, पावर का आ गया ये। तो ऐसे जो मर्जी जिस मर्जी का आप निकाल लो, आपको क्या आना चाहिए? फार्मूला आना चाहिए। प्रेशर, दाब जिसको पढ़ा होगा आपने, प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन एरिया। किसके बराबर? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या निकाला हमने? ml2, एरिया का क्या निकाला? L²। एल को ऊपर ले गए तो बच्चों एल जब इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो ये एल पावर -1 टी पावर -2, ये किसका आ गया? प्रेशर। तो प्रेशर का क्या आ गया? ml -1 t-1। इसका वो निकाल लो आप, यूनिट क्या निकाल लो? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर दो आप, या न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, ये कर दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, पूरा करना है। एक न्यूटन किसके बराबर होता है बच्चों? ये भी आपने याद रखना है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये 1 न्यूटन की वैल्यू होती है। पूरा एक्सप्लेन फॉलो करके इसको रखा था। ये तो न्यूटन हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने फोर्स के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी किया था, तो इसलिए उनके नाम को सम्मान देने के लिए 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 1 न्यूटन बोल देते हैं। ऐसे आपको और भी कुछ कोई कुछ निकाल सकते हो। तो प्रेशर का हमारे पास ये निकल गया। और आपने ये भी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है किसके बराबर होती है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर r²। या F किसके बराबर होती है? F = g m1 m2 अपॉन r²। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला बताइए। जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो बच्चों जी को एक तरफ रखो, बाकी को उधर ले जाओ। इसको मैं क्या लिखूँ? आर उधर चला गया।
एफ आर स्क्वेयर अपॉन m1 इंटू m2। एफ क्या है, एफ डायमेंशनल फार्मूला लिखो इसका, MLT-2 इंटू आर स्क्वेयर का एल स्क्वेयर अपॉन m1 का m, m2 का m स्क्वेयर। तो ये m को ऊपर ले गए, देखो ये भी m पावर 1 है, नीचे वाली m पावर 2 है, ऊपर जाके 1 - 2 हो जाएगा, m पावर -1, l कितना, l की 1 और l की 2, ये l3 और t-2। ये डायमेंशनल फार्मूला किसका हो गया, g का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हो गया m-1 l³ और t-2। यहाँ से आप बच्चों वो भी निकाल सकते हैं इसका, जो यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट मैं पूछ रहा हूँ। तो देखो एफ का न्यूटन, आर स्क्वेयर मीटर स्क्वेयर अपॉन m1 kg इंटू kg स्क्वेयर। तो इसको मैं लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, न्यूटन पर kg स्क्वेयर मीटर स्क्वेयर। ये होगा डायमेंशनल फार्मूले का SI यूनिट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का SI यूनिट न्यूटन पर kg स्क्वेयर मीटर स्क्वेयर के बराबर होता है। ऐसे बच्चों आपकी बुक में जो है बहुत सारे दे रखे हैं डायमेंशनल फार्मूला, कैसे कैसे निकालना है, ये कैसे नहीं निकालना। तो ये तरीका होता है, आपको इनके जो है फार्मूले आने चाहिए, ठीक है, आपको इनके जो है सारे के सारे जो है वो फार्मूले आने चाहिए। तो इसकी आप आगे बुक से देख के जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप, मेन हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, एक और कर लेते हैं। फ्रिक्वेंसी किसके बराबर होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है, न्यू से डिनोट करते हैं इसको, क्या लिखते हैं इसको, न्यू पढ़ते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं न्यू इज इक्वल टू 1/t। तो 1/t का मतलब क्या है, t-1। टी का सेकंड नहीं लिख देना, यूनिट में बनाने। और अगर यूनिट की बात करेंगे तो पर सेकंड, फ्रिक्वेंसी का यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट जो होता है वो पर सेकंड होता है, या सेकंड पावर -1। या डायमेंशनल फार्मूला इसका होता है t-1। तो ऐसे आप लोग टेबल से जरूर इनको देखें और डायमेंशनल फार्मूले के जो है वो कर लें, ठीक है बच्चों। ओके बाय, थैंक यू।